बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आकृति में ए बी सी डी ई एक पंचभुज है जिसकी 5 भुजाएं हैं। ए बी सी डी ई ये हमारे पास एक पंचभुज है। बी से होकर AC के समानांतर खींची गई रेखा बढ़ाई हुई DC को F पर मिलती है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। सिंपल सा, पिछले क्वेश्चंस में हमने जो किया था उसी हिसाब से है। सॉल्यूशन चेक कीजिए, देखिए ABCDE पंचभुज में हमें क्या दिया हुआ था, AC के पैरेलल। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, AC इज पैरेलल टू BF। हमें पहले एक पंचभुज दी हुई है, फिर इसके समानांतर ये रेखा खींच दी। तो AC के पैरेलल अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर हम त्रिभुज ACB की बात करें और ACF की बात करें तो सेम बेस AC के ऊपर बनी हुई है। ACB और ACF सेम बेस AC पर, और ये दोनों समानांतर हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। या पहले ये लिख लीजिए कि हमारे पास त्रिभुज ACB व त्रिभुज ACF समान आधार, या रीजन में दे दीजिए या पहले लिख दीजिए, समान आधार AC पर स्थित है, AC पर स्थित है तथा दो समानांतर रेखाओं AC और समानांतर BF के बीच हैं। अगर ऐसा है तो एरिया ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। बहुत ही आसान सा है, सिर्फ हमने रिजल्ट ही तो यूज़ करना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं दोनों में ये वाला एरिया ऐड कर दूँ, AEDC का एरिया ऐड कर दूँ दोनों तरफ, सेकंड पार्ट ये हमारा इक्वल हो गया था एरिया ACB प्लस एरिया AEDC क्वाड्रिलेटरल AEDC का अगर एरिया ऐड करेंगे तो AEDCB क्या बन गई हमारी, पंचभुजी तो बन गई, पंचभुज का एरिया तो बन जाएगा। और ऐसे हम इस तरफ करेंगे एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया AEDC में ये वाली ट्रायंगल ऐड कर देते हैं तो F के इक्वल हो जाएगा। तो ये एरिया क्या बन गया हमारे पास, पंचभुज बन जाएगी, एरिया ABCDE पंचभुज बन गई। ये त्रिभुज में ये वाली चतुर्भुज ऐड करेंगे तो ये पंचभुज बन गई, और इसमें ये ऐड करेंगे तो AEDF बन जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ AEDF। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो दोनों के दोनों पार्ट बहुत ही आसान से थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। गांव के एक निवासी जिसका नाम इतवारी है, इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। चतुर्भुजाकार, मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई चतुर्भुजाकार ABC और D, उसके पास कोई भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। किसी भी कोने से वो कह रहे कि भाई आप हमें थोड़ी सी ज़मीन दे दो ताकि वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा सके, ठीक है, हेल्थ सेंटर वहाँ पे बनाया जा सके। इतवारी जो बंदा है इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ, इस कंडीशन के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे
इस भाग के बदले जो भी कॉर्नर हमें देंगे उसी भूखंड के संलग्न उसके साथ लगता हुआ एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए, ट्रायंगुलर शेप में हो जाए, ट्रायंगल शेप में हो जाए, त्रिभुज में हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है। देखिए, अगर हम मान लीजिए इसको मिला दिया हमने डायगोनल AC और हमने AC के समानांतर एक रेखा ड्रा कर ली जो AB को कहाँ पे कट कर रही है, E पर, और EC को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये तो हमने अपनी तरफ से बनाया है, हमने ये वाला जो एरिया है ये वाला हिस्सा काट के दे दिया, ये वाला हिस्सा काट के, मान लीजिए ये हमारे पास O हो गया, तो हमने ODC वाला हिस्सा काट के ग्राम पंचायत को दे दिया और उसके एवज में हमने ये ले लिया OAE। तो जब ये कटने से हमारे पास ये मिल जाता है तो क्या बन जाएगा, CEB एक हमारा क्या बनेगा, त्रिभुजाकार एरिया हो जाएगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमने ये काटा है और ये एरिया हमने लिया है। तो हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है या नहीं है। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है। माना इतवारी का भूखंड हमने क्या लिया, ABCD चतुर्भुज। अब क्या किया हमने, AC के समानांतर AC पैरेलल DE की रचना की, जो AB को BA को E पर काटता है। ठीक है, समानांतर है हमारे पास। अब मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज CAE और CAD की। त्रिभुज CAE तथा त्रिभुज CAD समान आधार इनका समान कौन सा है, CA। वे समानांतर रेखाओं कौन कौन सी, AC समानांतर DE, AC समानांतर DE के बीच है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CAE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD के। ठीक है, अब इनमें से मैं AOC का माइनस कर दूं, AOC दोनों तरफ से, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CAE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, सो एरिया ऑफ AOE इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। हमने क्या किया, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल यहाँ पे एरिया ले लिया, ग्राम पंचायत को दिया गया एरिया, ये तो इक्वल हो गया हमारे पास, ग्राम पंचायत को दिया भूखंड, हमने भूखंड दे दिया COD, ट्रायंगल COD, तथा इतवारी को मिला भूखंड उनके संलग्न, ये ग्राम पंचायत ने उसको दे दिया AOE, ट्रायंगल AOE।
अब इन दोनों का एरिया इसमें से इतना कट गया, इतना इसको मिल गया। अब उसका एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा, EBC। अब इतवारी का नया त्रिभुजाकार भूखंड, त्रिभुजाकार भूखंड क्या बन गया, EBC, त्रिभुज EBC हो गया। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत ये वाला एरिया ले लेगी और इतवारी को ये एरिया मिल जाएगा, ये हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में उसका भूखंड हो जाएगा। चलिए, ये था बहुत ही आसान था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।